दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त अगर देखा जाए लगातार यूपी डीएलएड एडमिशन 2023 के संदर्भ में आप सभी के कुछ कमेंट आ रहे हैं। जैसा कि यहां देख पा रहे हैं आपके बीच में कुछ मुद्दों को मैंने लिख रखा है। आपके बीच से जो कमेंट आते हैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देना मेरा फर्ज है, चूंकि आपने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। यहां देख पा रहे हैं मैंने कल ग्रुप में एक मैसेज डाला, आपको पता है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए बनाया है। अगर आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। संपर्क माध्यम यहां दिया जा रहा है 9452331053। डीएलएड के संदर्भ में अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने ग्रुप में मैसेज क्या डाला था कि आपके लिए जो है कम फीस में एडमिशन को लेकर एक जो है तमाम आपके बीच से कॉलेज आ रहे थे कि भैया यहां पर आप ले लीजिए, ठीक है। मैंने आपको हर संभव ये मना किया कि भैया आप अभी कम फीस में एडमिशन के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। लेकिन आपने कहा कि आप खुद कह रहे हैं कम फीस में, इसके पीछे क्या वजह है हम पूरी तरह से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। डायरेक्ट एडमिशन के लिए कुछ आपके बीच में अफवाहें आ रही हैं, क्या सच्चाई है क्या झूठ है, सब कुछ हम आपको प्रूफ सहित दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बेहतरीन अपडेट्स आपके बीच में जा रही है। यहां देखिए आपको पता है जो 4th चरण की काउंसलिंग है वर्तमान समय में जारी है। 1,72,502 सीटें खाली है। क्या इस बार डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा? जो लोग डायरेक्ट एडमिशन के लिए जो है ले लिए हैं उनका क्या होगा? डायरेक्ट एडमिशन कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं। जाहिर सी बात है बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑलरेडी जमा कर दिए हैं। यहां कम फीस में एडमिशन का ऑफर, डायरेक्ट एडमिशन में स्कॉलरशिप और 5,000 रुपया वापस कैसे करें, यानी डायरेक्ट एडमिशन के संपूर्ण सच्चाई और बुराई पर हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आपके बीच में चर्चा करते हैं जो मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था। देखिए आपके कॉल्स आ रहे थे कि भैया हम कहां पर एडमिशन लें, कैसे एडमिशन लें, आप बताइए कोई कॉलेज आपके जान पहचान में हो। देखिए मैंने आपको मना किया कि टोटल फीसें जो प्राइवेट की होती हैं वो 41,000 रुपया होती है, ठीक है। 41,000 के अलावा अब प्राइवेट कॉलेज वाले कोई कह रहा है 20,000 में करेंगे, कोई कह रहा है 25,000 में करेंगे। तो इस तरह से इतने कम फीस में कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर कॉलेज वाले फ्रॉड होते हैं, मैंने ये कभी नहीं कहा, ठीक। और मैं आपको मना भी नहीं करता हूं कि आप मत लीजिए। हाँ ये चीजें मैं कहता हूं कि आप अगर ले रहे हैं तो ले लीजिए एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है, बट उनके बारे में थोड़ा सा आप जान पहचान लीजिए तब जाकर आप कम फीस में लीजिए। मैंने आपसे कहा मेरे पास तमाम कॉलेज वाले मुझे जो कह रहे हैं, लेकिन हमने हर किसी को नज़रअंदाज किया। मैंने कहा कि मेरे बस की बात ये नहीं है, हम किसी का कहीं भी एडमिशन नहीं करवाते हैं, ठीक है। ये मेरा जो है कई वर्षों का रिकॉर्ड रहा है। मेरे पास तमाम कॉलेज वाले मुझे रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं उनकी बातों को दरकिनार करता हूँ। लेकिन कल आपके लगभग 50 कॉल्स आए मेरे पास, भैया अगर आपके जान पहचान में हो कोई कॉलेज तो मुझे बता दीजिए। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो मुझे उनके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास हो चुका है कि नहीं वो फ्रॉड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो बिल्कुल मैंने आपसे बताया है जो है महज वो 30,000 में आपका एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। 30,000 में 1 साल का। अब आपको अगर इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए, देखिए इनके ऊपर मुझे फुल कॉन्फिडेंस हो चुका है, ठीक है, कि वो आपके साथ गलत नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको लेना है तो आप नंबर आपके बीच में दिया गया, आप संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत होगी वह फिलहाल के लिए आप खुद उनसे समझिएगा, ठीक है। हालांकि उसमें हम भी इन्वॉल्व रहेंगे तो उसमें कोई समस्या नहीं होगी। हाँ अगर मैं आपको कॉलेज बता दूंगा, अगर आप अपने मन से जाते हैं उसमें मेरी कोई सहयोगिता नहीं रहती है तो आपसे जो यहाँ मैंने 30,000 की बात किया वो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चार्ज आपके लगेंगे, ठीक है। बट अगर मेरे माध्यम से आप जाएंगे तो आपका 30,000 में 1 साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा हूं कि नहीं आप ले ही लीजिए, ठीक है। आप अपने मर्जी के स्वयं मालिक हैं, ठीक है। आपकी जहां इच्छाएं हैं आप वहां ले लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर मैंने आपको बता दिया तो खामखा आप मुझसे लीजिए। आप अपने आप में आज भी स्वतंत्र हैं, कल भी स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रहेंगे। जिसको लेना है वो ले लीजिएगा, बाकी अदरवाइज बहरहाल आपकी जिम्मेदारी है। चलिए
यहाँ फोर्थ चरण की काउंसलिंग ऑलरेडी आपके बीच में चल रही है। आपको पता है टोटल सीटें आपके यहाँ 1,72,502 सीटें आज भी खाली हैं। अब ये कम फीस का ऑफर आपको काहे मिल रहा है? आपको पता है कि अभी तक कॉलेज वाले आपसे मुंह फेर कर बातें कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि इतने आवेदन हो गए हैं तो इस बार सीटें पूरी की पूरी भर जाएंगी, लेकिन अब एक समय ऐसा आ गया है कि उन्हें प्रतीत हो रहा है कि मेरे यहाँ सीटें नहीं भरेंगे, इसलिए वो कम फीस लेकर आपको जो है ऑफर दे रहे हैं कि आप मेरे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। यही वजह है, बाकी और कुछ वजह नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए 1,72,000 सीटें खाली हैं। अच्छा, एक आपके बीच में एक अपडेट्स वायरल की जा रही है जिसमें जो है एनआईसी और जो है पीएनपी का उसमें बाकायदा नाम भी लिखा गया है कि वहां से ये सूचनाएं मिल पा रही हैं कि इस बार डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। देखिए फिलहाल के लिए अगर जहां तक चांसेस हैं ये चीजें पिछले कई वर्षों से होती चली आई हैं। इस बार भी मैंने कहा है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 50-50% दोनों चांसेस हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अच्छा, जो लोग अभी से डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में ना पड़े। मैं आपको हर बार ये मना करता हूं, ठीक है, मैं जितना भी वीडियो आपके बीच में दिया हूं, अगर डायरेक्ट एडमिशन पर चर्चा हुई है तो मैं हर बार आपको मना किया हूं, नो, आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में अभी से ना पड़े, क्योंकि आपके पास सेकंड फेज की काउंसलिंग अभी बाकी है। ठीक है भैया, जब सेकंड फेज की काउंसलिंग बाकी है तो आप किसी कॉलेज में कहीं जा रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए? मत जाइए। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए जा रहे हैं, एक प्रोसेस होता है। जैसे हम मानकर चलते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में मत पड़िएगा। 50% के चांसेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों तरफ किसी तरफ भी पासा जा सकता है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो है लगातार तमाम कॉलेज वाले इस पर जो है विचार विमर्श कर रहे हैं, ठीक है, कि डायरेक्ट एडमिशन हो जाए। अब पीएनपी का क्या कहना है? जो सूचनाएं मिल पा रही, अभी पीएनपी से न उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ है न कहीं कुछ है, ये महज सिर्फ मेरा जहां तक मानना है, बाकी अदरवाइज क्या है कैसे है, जब तक हम तब तक विश्वास किसी चीज पर नहीं करते जब तक किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आ जाता। ठीक है, पीएनपी की वेबसाइट आपको पता है, जब कहा गया था 75 या 85,000 फॉर्म रिजेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था कि बाबू ये संभव नहीं है कि 85,000 75,000 फॉर्म रिजेक्ट होंगे, क्योंकि पीएनपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं था। ठीक है, पेपर कटिंग आया था, मैंने पेपर कटिंग को भी दरकिनार किया। मैंने आपसे कहा ये पूरी तरह से फ्रॉड है, इसमें सच्चाई नहीं है। हाँ, रिजेक्ट हो रहा है, अभी तक जो है 1,80,000 तक की काउंसलिंग हो चुकी, 2511 फॉर्म आपके रिजेक्ट हुए। लेकिन यार अगर हम 75,000 की बात करें तो 75,000 फॉर्म अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, लेकिन आपने देखा, मैंने कहा वो भी गलत है। अब ये जो पेपर कटिंग आपके बीच में दी गई है, आपने देख भी लिया है, नहीं देखा है तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ग्रुप में लगातार ये भेजा जा रहा है। ठीक है, वो पूरी तरह से फ्रॉड है, वो महज एडिट किया गया चीजें हैं, उस पर फिलहाल के लिए मुझे 1% कॉन्फिडेंस नहीं है। बट इतना जरूर है कि आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में ना पड़े, मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं। चलिए यहां देखिए, जो लोग डायरेक्ट एडमिशन ले लिए उनका क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ले लिया है डायरेक्ट एडमिशन, आप अभी नहीं लिए हैं, डायरेक्ट एडमिशन के लिए अलग से पीएनपी की नोटिस आती है। डायरेक्ट एडमिशन आप क्यों नहीं लिए? जैसे हम मानकर चलते हैं आपने 15 दिन पहले किसी कॉलेज में दे दिया और आपकी रैंक जो है वो 2,40,000 की पहले रही, यानी 2,35,000, 2,38,000, 2,40,000 के पहले होनी चाहिए आपकी रैंक रही। तो कॉलेज वाले करते क्या है कि वो अपने स्तर से आपकी काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग करने के बाद फाइनली आपका एडमिशन वो अपने कॉलेज में कर लेते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट एडमिशन आपका नहीं होगा। आप एक लीगल तरीके से, हालांकि डायरेक्ट एडमिशन भी वो लीगल होता है, अनलीगल नहीं है। ठीक है, आपकी रैंक 2,45,000 है, आप डायरेक्ट एडमिशन लेने जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इतना आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ये तो आप समझ गए। ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट्स दिया, काउंसलिंग हुई, एडमिशन आप लिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहां डायरेक्ट एडमिशन के लिए कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने डायरेक्ट एडमिशन के लिए किसी भी कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट कर दिए हैं तो वहां भी कोई समस्या आपको नहीं है। बट एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, आप उनसे कह दीजिएगा कि भैया अभी मेरे पास समय है, ठीक है, आप काउंसलिंग कर दीजिए, अपने ही कॉलेज का नाम डालिए, बट आप मेरा काउंसलिंग के माध्यम से करिए। अगर वो कहते हैं कि नहीं इस तरह से नहीं हो पाएगा, हम डायरेक्ट एडमिशन का इंतजार करेंगे, तो आप उन्हें जो डॉक्यूमेंट दिए हैं अपना आप वापस ले लीजिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट आप अपना वापस ले लीजिए, बाकी जो पैसा दिए हैं पैसा वापस ले लीजिए, कह दीजिए कि हम अपने स्तर से अपनी काउंसलिंग करा लेंगे, आपका कॉलेज मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो की स्थिति में देखा जाएगा।
ठीक है, आप इस तरह से कर लीजिएगा। बाकी अदरवाइज आप क्या समझते हैं वो आप समझिएगा, उसमें मेरी कोई भी भूमिका नहीं होगी। हमारे पास जितना नॉलेज है एडमिशन के संदर्भ में, हर एक नॉलेज आपके बीच में हम रख दे रहे हैं, तनिक भी कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मेरा परम उद्देश्य है कि आप किसी भी कॉलेज के फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, मैं हमेशा से यही कहा हूँ। मैंने 30,000 रुपये का जो डाला उसमें तमाम तरह के कटाक्ष छाप के आने लगे। अभी तक तो आप कह रहे थे कि ऐसा है वैसा है। हाँ, मैं कह रहा था कि कॉलेज की फीस 41,000 है, लेकिन तमाम कॉलेज वाले आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आ जाइए। ठीक है, ये संभव है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चूंकि जब एडमिशन नहीं हो रहे हैं तो लोग चाह रहे हैं कि मेरे यहाँ कम फीस में एडमिशन हो जाए तो बेहतर है। ठीक है, मैं जहाँ एडमिशन आपको दिलवाऊंगा वहाँ पर बाकायदा आपको लिखित तौर पर प्रूफ भी देंगे कि मैं इतने पैसे से एक भी रुपया आपसे ज़्यादा नहीं लूँगा। ठीक है, बाकी आप खुद देखिएगा। चलिए यहाँ देखिए, मैंने कहा डॉक्यूमेंट्स आप उनसे वापस ले लीजिए। ठीक है, वापस लेने के बाद जो है आप खुद अपने स्तर से काउंसलिंग कर लीजिए, कहीं भी आपको कॉलेज जरूर मिल जाएगा, बट डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में मत पड़िए। अच्छा, वहाँ जो शीट आपके बीच में वायरल की गई जो है कि डायरेक्ट एडमिशन, अब इस पर हम चर्चा करते हैं। डायरेक्ट एडमिशन में स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट एडमिशन में स्कॉलरशिप आती है, लेकिन जो शीट आपके बीच में आई उसमें कहा गया कि डायरेक्ट एडमिशन में स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट एडमिशन अभी तक जो होता था वो लीगल तरीके से होता था, पीएनपी कहती थी तब जाके डायरेक्ट एडमिशन होता था। लेकिन जो अपडेट्स वायरल की गए उसमें कहा गया कि पीएनपी कह रही है कि हम तो सभी अभ्यर्थियों को, यानी 1 से 3,36,000 तक जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी को हम काउंसलिंग का मौका दे रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्ट एडमिशन नहीं करवाएंगे। तो भाई ये मेरे समझ से बाहर है। ठीक है, ये मेरे समझ से बाहर है। डायरेक्ट एडमिशन के लिए मैं फिर आपसे कहूंगा कि आप चक्कर में मत पड़िए। आपके पास अभी सेकंड फेज काउंसलिंग पूरी बाकी है। अगर आपको कहीं कॉलेज नहीं मिला तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्हें कॉलेज मिल गया आप एडमिशन ले लीजिए, 15 अक्टूबर तक समय है। नहीं लेंगे तो आप आगे चलकर खुद पछताएंगे। मनचाहा कॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पहले से लोग एडमिशन लिए रहेंगे, सीटें बुक रहेंगी, तो इसलिए आप फंस जाएंगे। हाँ, वेबसाइट नहीं चल रही है, वेबसाइट के लिए परेशान ना होइए। अभी शाम को आपने देखा, जो यही शाम आपका हुआ है, ठीक है, शाम को देखा जब आप updlr.government.in गूगल पर डाल रहे थे तो वो नहीं खुल रहा था, कहीं ना कहीं वेबसाइट में संशोधन कार्य चल रहा था। ठीक, इस समय तो मैंने हालांकि ओपन करके नहीं देखा चल रही है कि नहीं चल रही है। बहरहाल आप खुद देख लीजिएगा, अगर चल रही है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप जरूर मुझे अवगत कराइएगा। ठीक है, चलिए, मैं इस चीज़ को आप समझ गए। अगर आप लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप उनसे बात कर लीजिए कि आप जो है आपने कॉलेज का नाम आप डाल रहे हैं, ठीक है, कि आपका कॉलेज मुझे मिल जाएगा। नहीं मिलता है, आप एक बार देख लीजिएगा, दूसरे राउंड में आप खुद स्वतः अपने डॉक्यूमेंट्स को ले लीजिएगा, आप खुद अपने स्तर से काउंसलिंग करा लीजिएगा, अन्यथा किस स्ट्रीम बाबू आप खुद पछताएंगे। यहाँ बात हो रही थी डायरेक्ट एडमिशन में स्कॉलरशिप की, आती है ऐसा नहीं है। अब आप कहेंगे कितनी आती है, तो ये मुझे नहीं पता कितनी आती है। स्कॉलरशिप के बारे में एग्जैक्ट आंकड़ा किसी के पास नहीं कितनी आती है। लोग एक हवाई बता दें कि आपकी 41,000 आएगी, 42,000 आएगी, 51,000 आएगी, ये एक महज अफवाह है। ठीक है, मैं फैक्ट चीज़ें, ये जो स्कॉलरशिप का मामला है ये कोई नहीं बता सकता। पता लगा सरकार के पास फंडे की कमी हो जाए तब क्या करेंगे, 1 रुपया नहीं आएंगे। ठीक, इसलिए कतई इसके चक्कर में किसी से मत पूछिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी यूट्यूब चैनल के नीचे आप कमेंट ना करें। ठीक है, मैं देखता हूं आप कहते हैं कि फला चैनल वालों ने मुझे बताया। यार, मैंने आपसे कहा है आप कहीं भी किसी भी चैनल पर विजिट ना करें। यहां से जो जानकारी मैं आपको दूंगा ना, किसी माई के लाल में दम नहीं, वो जानकारी को काट देगा। ठीक है, आप मुझे बताइएगा अगर कोई काट कर दिखा दे। ठीक है, ये मेरा फुल कॉन्फिडेंस कहता है। चलिए देखिए, डायरेक्ट एडमिशन में स्कॉलरशिप की बात हो रही थी। स्कॉलरशिप आती है या नहीं आती है, आपका परम कर्तव्य है कि हम फॉर्म को भरें। बाकी स्कॉलरशिप आना ना आना वो बात की बात होती है। ठीक है, लेकिन आप कम से कम फॉर्म तो भरें। 5,000 रुपया वापस कैसे करें? आप कह रहे थे कि जैसे हम 4th फेज में हमारा हो रहा है, पता लगा इसमें हमको एको कॉलेज नहीं मिला, तब हम क्या करेंगे? नहीं मिलेगा तो आपको सेकंड चरण काउंसलिंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको दोबारा से 5,000 रुपया नहीं जमा करना, आप परेशान मत होइए। ठीक है, लेकिन ये 5,000 रुपये जो आपने जमा किया है ये रिफंडेबल नहीं है बाबू, ध्यान दीजिएगा। और आप कह रहे थे जैसे हमें कोई कॉलेज अलॉट हो गया और उस कॉलेज से हम संतुष्ट नहीं, तो हम क्या करेंगे? नहीं संतुष्ट हैं तो आप इंतजार करिए, जो 5,000 रुपये आपने जमा किया है ये खत्म हो जाएगा। आपको नए सिरे से 5,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है अगले चरण की काउंसलिंग में शिफ्ट हो पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में आपका जो अभ्यर्थन है जहाँ है वहीं का पड़ा रहेगा। ठीक है, आप कहीं के नहीं होंगे। आप डायरेक्ट एडमिशन में जब जाएंगे तो वही पैसा आपसे वसूला जाएगा। ठीक है, बाकी अदरवाइज मैंने कोई भी आपका रुपया, 1 रुपया आपका रिफंड नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप कोर्ट कानून चाहे जो कर दीजिए, 1 रुपया आपका रिफंडेबल नहीं है।
ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। मैं तो यार कह रहा हूँ कि जहाँ आपको मिल गया वहीं आप एडमिशन ले लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। आप काहे को 10,000 रुपये नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। बहरहाल आपका काम है, आपका एडमिशन, आप जो भी चाहें वैसा कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक नॉलेज था मैंने आपके बीच में शेयर किया। अभी फिर कह रहा हूँ डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में ना पड़े। सेकंड फेज की काउंसलिंग आपके बीच में होने जा रही है 26 अक्टूबर से। आप इस सेकंड फेज की काउंसलिंग पार्टिसिपेट जरूर करें, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन्स के लिए नंबर मैंने आपके बीच में दिया है, नंबर पर संपर्क करें। बाकी अगर और भी दिक्कतें होती हैं तो आप कॉल भी कर सकते हैं, समय रहते हुए आपके हर चीज़ का रिप्लाई दिया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।